सावित्री देवी प्रकट हुई। प्रणाम देवी। राजन, मैं तुम्हारे दृढ़ विश्वास, संकल्प और भक्ति से प्रसन्न हुई। मांगो, क्या मनोकामना है? माँ, मेरे सूने आंगन में अपनी ममता की वर्षा कर दो। आपकी ही छाया समान पुत्री मेरे घर आंगन में खेले, ये वरदान दो माँ। आज से 1 माह बाद ज्येष्ठ मास में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तथास्तु। जैसा देवी ने कहा था वैसा ही हुआ। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उसका नाम सावित्री ही रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत रूपवान हुई, लेकिन योग्य वर न मिलने के कारण उसके पिता राजा अश्वपति चिंतित रहने लगे। सावित्री देवी प्रकट हुई। बात है द्वापर युग की। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। देव ऋषि नारद की सलाह पर उन्होंने इसके लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन शुरू किया और प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां देने लगे। इस तरह 18 वर्ष बीत गए और फिर एक दिन यज्ञ में से सावित्री देवी प्रकट हुई। प्रणाम देवी। राजन, मैं तुम्हारे दृढ़ विश्वास, संकल्प और भक्ति से प्रसन्न हुई। मांगो, क्या मनोकामना है? माँ, मेरे सूने आंगन में अपनी ममता की वर्षा कर दो। आपकी ही छाया समान पुत्री मेरे घर आंगन में खेले, ये वरदान दो माँ। आज से 1 माह बाद ज्येष्ठ मास में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तथास्तु। जैसा देवी ने कहा था वैसा ही हुआ। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उसका नाम सावित्री ही रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत रूपवान हुई, लेकिन योग्य वर न मिलने के कारण उसके पिता राजा अश्वपति चिंतित रहने लगे। पिताजी, क्या आपकी चिंता का कारण मैं हूँ? नहीं बेटी, तू तो मुझे प्राणों से भी प्रिय है। बस एक योग्य वर मिल जाए तो मैं तेरे हाथ पीले कर दूं। पिताजी, आप ये सब भाग्य पर छोड़ दीजिए। जब समय आएगा मेरा विवाह हो ही जाएगा। पुत्री, तुम इतनी गुणवान हो कि तुम्हारे योग्य कोई राजकुमार मुझे पसंद ही नहीं आता। क्यों ना एक काम करो, तुम स्वयं ही अपने लिए कोई योग्य वर ढूंढ लो। पर पिताजी, ये कैसे संभव है? नहीं पुत्री, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम जो भी निर्णय करोगी ठीक ही करोगी। ठीक है पिताजी, और अब आप बिल्कुल चिंता न करें। सब कुछ माँ भगवती पर छोड़ दें। एक दिन भगवती के पूजन के लिए सावित्री अपनी सखियों और सैनिकों के साथ तपोवन में जाती है। पूजा के लिए पुष्प तोड़ते समय उसकी भेंट साल्व देश के राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान से होती है, जो परमवीर और रूपवान तो थे ही, सदाचारी और धार्मिक भी थे। पर उनका राज्य किसी अन्य देश के राजा ने छीन लिया था। सावित्री और सत्यवान एक दूसरे को अपनी मनोदशा बताते हैं और एक दूसरे से विवाह का निश्चय करते हैं। नारद जी को जब ये बात पता चली तो वो राजा अश्वपति के पास पहुँचे और बोले, नारायण नारायण। उसकी आयु 21 वर्ष है और वो धरती पर 22 वर्ष की ही आयु लेकर आया है, अर्थात अगले वर्ष उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसे में क्या सावित्री का उससे विवाह करना ठीक होगा? नारायण नारायण। क्या कहा ऋषिवर? अल्पायु और मात्र 1 वर्ष शेष है। नहीं नहीं ऋषिवर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं सावित्री को समझाऊंगा, वो मेरी बात जरूर मानेगी। इस तरह ऋषि नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे इसका कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, देवर्षि नारद ने कहा है कि तुमने जिस राजकुमार को वर के रूप में चुना है वो अल्पायु है। तुम्हें अब किसी और को अपना जीवन साथी बनाना होगा,
क्योंकि मैं ये सब कुछ जानकर इस विवाह की अनुमति नहीं दे सकता पुत्री। पिताजी, क्या आप विधि के लिखे को मिटा सकते हैं? जो परम पिता परमेश्वर ने लिख दिया उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर ऐसा होता तो शायद मेरी भेंट उनसे होती ही नहीं। पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और राजा विवश हो गए। उन्होंने सत्यवान से सावित्री का विवाह करवा दिया। महलों में पली बड़ी राजकुमारी सावित्री सत्यवान के साथ एक सामान्य सी कुटिया में जीवन यापन करने लगी। सास ससुर की सेवा करती और भगवान की भक्ति करती। इसी प्रकार समय बीतता चला गया, लेकिन नारद मुनि का बताया दिन जैसे जैसे निकट आने लगा, सावित्री चिंतित और अधीर होने लगी। उसने 3 दिन पहले से ही कठिन उपवास प्रारंभ कर दिया। जैसे ही वो दिन आया तो उसने पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने वन में जा रहे थे। तभी सावित्री बोली, स्वामी, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं सावित्री, बहुत धूप है, वन का रास्ता भी बहुत कठिन है। तुम यहीं माता पिताजी के पास रहो। स्वामी, आप पूरे दिन परिश्रम करते हैं, मेरा भी तो कुछ दायित्व बनता है कि मैं आपका सहयोग करूं। आपको मेरी सौगंध है स्वामी, आप आज मना नहीं करेंगे। ठीक है सावित्री, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो। वन में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज पीड़ा होने लगी। वो व्याकुल होकर नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। वहीं वट अर्थात बड़ के पेड़ के नीचे सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री उसे सहलाने लगी। कुछ ही देर में वहां यमराज आ पहुंचे। और वो सत्यवान को ले जाने लगे। प्रणाम देव, आप मेरे स्वामी को कहाँ लेकर जा रहे हैं? इसकी आयु पूर्ण हुई, मैं इसकी जीवन ज्योति को अपने साथ ले जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना करे देव, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा ना करें। क्या तुम नहीं जानती, मैं यमराज हूँ। जब किसी भी जीवात्मा की आयु पूर्ण हो जाती है तो मुझे ऐसा ही करना होता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इतना कहकर यमराज भैंसे पर बैठकर सत्यवान की जीवन ज्योति लेकर जाने लगे। तभी सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। उसे अपने पीछे आता देख यमराज बोले, सावित्री, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? मेरे समझाने पर भी क्यों नहीं मान रही हो? हे देव, मुझ में भला इतना कहाँ सामर्थ्य कि मैं आपके पीछे चल सकूं। मैं तो बस अपने पति के पीछे चल रही हूँ। नारी का तो कर्तव्य है ना कि हर परिस्थिति में वो अपने पति के साथ साथ ही चले। पर अब ये मृत्यु को प्राप्त हो चुका है और यही विधि का विधान है। तुम्हारी पति भक्ति से मैं प्रभावित हुआ सावित्री, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, क्या इच्छा है तुम्हारी? पर याद रहे, अपने पति के प्राणों को छोड़कर। प्रभु, मेरे सास ससुर दृष्टिहीन हैं। अगर आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो कृपया करके आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। तथास्तु, चलो अब लौट जाओ। सावित्री फिर भी नहीं मानी। यमराज ने पहले उसे
बहुत समझाया और फिर उसकी पति भक्ति देखकर वरदान भी दिया, लेकिन सावित्री तो फिर से यमराज के पीछे चलने लगी। हट ना करो सावित्री और लौट जाओ। वैसे भी यहाँ से रौरव नर्क प्रारंभ हो रहा है। इसके आगे तुम चाहकर भी नहीं आ सकती। ये रास्ता अत्यंत दुर्गम है। सावित्री ने माता सावित्री को मन ही मन याद किया। और अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वो रौरव नर्क को भी पार कर गई और फिर से यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। आश्चर्य, तुम यहाँ भी आ गई। प्रभु, जब मेरा विवाह हुआ था तब मैंने अग्निदेव को साक्षी मानकर कहा था कि मैं सदैव अपने पति के साथ ही चलूंगी। इसीलिए मैं अपने स्वामी के पीछे आ रही हूँ प्रभु। देखो सावित्री, तुम मेरी पुत्री समान हो। यही तुम्हारे भाग्य का लेखा है। हट छोड़ दो पुत्री और लौट जाओ। प्रभु, आप पुत्री भी कह रहे हैं और यहाँ से लौटकर दुख झेलने को भी कह रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें एक वरदान और देता हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो, पर अपने पति के प्राणों को छोड़कर मांगना। प्रभु, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है और हम जंगल में कुटिया बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कृपया करके हमारे राज्य को पुनः हमें वापस दिला दें। तथास्तु, ऐसा ही होगा। जाओ, अब लौट जाओ। इस प्रकार सावित्री ने यमराज से धीरे धीरे 2 वरदान प्राप्त कर लिए, परंतु पति भक्ति नहीं छोड़ी। मन में विश्वास की ज्योति जलाकर सावित्री यमराज के पीछे पीछे फिर से चल पड़ी। तुम अब भी मेरे पीछे आ रही हो सावित्री। तुम विधि के विधान का और नियमों का उल्लंघन कर रही हो। नहीं देव, ऐसा कदापि नहीं है। आप तो सभी प्राणियों को नियम में रखते हैं, इसीलिए तो आपका नाम यम है। सभी प्राणियों पर दया रखना और सभी को धर्म के पालन के लिए आप ही प्रेरित करते हैं। अपनी शरण में आने वालों की रक्षा भी तो आप ही करते हैं देव। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूँ। अन्य प्राणियों की तरह मेरा भी उद्धार कीजिए प्रभु और मेरा सौभाग्य मुझे वापस कर दीजिए प्रभु, वापस कर दीजिए। सावित्री, जैसे प्यासे को पानी अच्छा लगता है, वैसे ही तुम्हारी वाणी मुझे मधुर लग रही है। तुम्हारी धार्मिक परायण वाणी से मैं प्रसन्न हूँ। इसलिए आप मुझे 100 पुत्रों की माता होने का सौभाग्य प्रदान करें। तथास्तु, ऐसा ही होगा। जाओ, जाओ पुत्री, अब लौट जाओ। लौट जाऊं? पर कैसे प्रभु? आपके वचन के अनुसार आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है और मेरे पति के प्राण अभी तक आपके पास हैं और बिना पति के संतान कैसे संभव होगी प्रभु? ओह, तुमने मुझे अपने माया जाल में फंसा लिया, पर तुम्हारी पति भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ। जाओ, मैं तुम्हारा सौभाग्य तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारी पति भक्ति की विजय हुई पुत्री। अपने पति के साथ उल्लास पूर्वक जीवन यापन करो। मैं तुम्हें एक वरदान और देता हूँ। आज ज्येष्ठ मास की अमावस्या है। आज के दिन जो पतिव्रता स्त्री तुम्हारी इस कथा का पाठ करेगी या श्रवण करेगी, व्रत नियम का पालन कर तुम्हारी ही भांति अपने सास ससुर को भेंट देकर उनका आशीर्वाद लेगी, उसका पति समय से पहले
यम का द्वार नहीं देखेगा। तेरा आशीर्वाद उस पर सदा बना रहेगा। इतना कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति की मृत काया पड़ी थी। सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई। खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो